प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य के कुछ एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कोशिका का क्या अर्थ है? तो कोशिका का अर्थ है जीवकोश, सेल, गुट, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, कोशिका को हम जीवकोश भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं, गुट भी कहते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका आएगा। इस अध्याय में कोशिका की तुलना किससे की गई है? तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार एक मकान जो है वो ईंटों से मिलकर बना होता है, मकान की क्रियात्मक इकाई जो है वो ईंट है, उससे की गई है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही है। विभिन्न कोशिकाओं को जोड़कर किसका निर्माण होता है? विभिन्न कोशिकाओं को जोड़कर अंग, सजीव, शरीर, ख और ग दोनों। तो विभिन्न कोशिकाओं से क्या है? सजीव का शरीर बनता है। तो ख और ग दोनों। तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला यहाँ पे आएगा, इसका सही है। आगे देखो, पेड़ की छाल का एक भाग कौन सा है? पत्ता, जड़, तना, कोरक। छाल का भाग पूछा है तो छाल का भाग है वो है चौथा, कारक। ये पेड़ के भाग हैं, तना, जड़, पत्ता। लेकिन छाल का भाग पूछा है तो छाल का भाग क्या होता है? कोरक। कोरक की स्लाइस का अध्ययन किसकी सहायता से किया गया? तो कोरक की स्लाइस का अध्ययन आवर्धक लेंस और सूक्ष्मदर्शी दोनों की सहायता से किया जाता है। उपरोक्त ये दोनों आएंगे, तीसरा ऑप्शन सही है इसका। कोरक के स्लाइस में क्या दिखाई देते हैं? तो कोरक की जो स्लाइस है आप चित्र में देख रहे हो, कोष्ठयुक्त विभाजित बक्से मधुमक्खी के छत्ते समान संरचनाएं दिखाई दे रही। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका। रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को किसका नाम दिया था? रॉबर्ट हुक ने प्यारे बच्चों जो एक कोष्ठ दिखाई दिया था मधुमक्खी के छत्ते के समान इस प्रकार से, उस एक कोष्ठ को उसने क्या कहा था? कोशिका नाम दिया था। रॉबर्ट हुक की बक्सीनुमा संरचनाएं वास्तव में कैसी थी? रॉबर्ट हुक ने किसका अध्ययन किया था? कोरक की स्लाइस का अध्ययन किया था। कोरक की जो स्लाइस की जो संरचनाएं थी उसका अध्ययन किया तो वो उसकी कोशिकाएं कैसी थी? मृत थी। मृत कोशिकाओं का अध्ययन किया। जीवित कोशिकाओं को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो प्यारे बच्चों, जीवित कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? भवन के लिए ईंट, सजीव में कोशिका दोनों। तो भवन के लिए मूलभूत संरचनात्मक इकाई ईंट है और सजीव में कोशिका, तो दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। सजीव की कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है? तो सजीव की कोशिकाओं की संरचना बहुत जटिल होती है, उसमें समझने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। मुर्गी का अंडा कैसी कोशिका है? तो मुर्गी का जो अंडा है प्यारे बच्चों वो एक एकल कोशिका है, एक कोशिका है। किसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कोशिका को, मुर्गी के अंडे को, सजीव को, कोरक के स्लाइस को। तो यहाँ पर किसको नग्न आंखों से देख सकते हैं? तो मुर्गी के अंडे को, ऑप्शन नंबर 2। किसके साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है? तो कोशिकाएं कैसे बढ़ेगी? वृद्धि करके, परिवर्धन करके, दोनों। तो क्या और क्या दोनों आएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे देखो, सजीव में कोशिका की किस में विभिन्नता होती है? तो प्यारे बच्चों, सजीव के अंदर जो कोशिका है उसकी संख्या में विभिन्नता होती है। अलग अलग जीवों में अलग अलग संख्या होती है, आकृति भी अलग अलग होती है, अलग अलग जीवों में साइज भी अलग अलग होता है। तो उपरोक्त सभी इसका यहाँ पर आएगा। अमीबा कैसा जीव है? तो अमीबा जो है वो आप चित्र में देख रहे हो, इस तरह का है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये एक कोशिकीय जीव है। तो ऑप्शन नंबर 1। किसी लंबे वृक्ष या हाथी में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो लंबे वृक्ष या हाथी में कोशिकाओं की संख्या जो होती है अरबों खरबों में होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। मनुष्य के शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में खरबों कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? तो 1 करोड़ में प्यारे बच्चों आपको पता है 100 लाख होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जिन जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उसे कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय। यहाँ पर बहुकोशिकीय आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। अरबों कोशिकाओं वाले जीवों का प्रारंभ किससे होता है? तो कोई भी जो सजीव है उसका प्रारंभ जो होगा प्यारे बच्चों वो सिर्फ एक कोशिका से होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। एक कोशिकाएं वृद्धि करती है, परिवर्धन करती है और पूरे जीव का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कोई भी जीव होगा उसका जो प्रारंभ होगा वो एक कोशिका से होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। एक कोशिका क्या है?
तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है, उसमें एक कोशिका जीवन, जीव, अंडा, निषेचित अंडा। तो एक कोशिका एक ये जो है वो निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा क्या करता है? निषेचित अंडा गुणन करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। अमीबा कैसा जीव है? तो ऊपर हमने पढ़ लिया अमीबा कैसा है, एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्न में से एक कोशिक जीव क्या करता है? एक कोशिक जीव जो होते हैं वो सारे काम करता है, श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, वृद्धि व प्रजनन। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही है। कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करती है? तो प्यारे बच्चों, कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक। आगे देखो, अमीबा की आकृति कैसी होती है? तो अमीबा की कोई आकृति नहीं होती, तो ख आएगा अनियमित। मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं किस संरचना का उदाहरण है? तो मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली WBC व्हाइट ब्लड सेल जो है वो एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है। WBC का क्या कार्य? WBC क्या है? WBC क्या है? एक कोशिकीय संरचना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है यहाँ पर। कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो कोशिकाएं आप चित्र में देख रहे हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर गोल भी हैं, चपटी भी हैं, लंबी भी हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा। लंबी कोशिकाओं के सिरे व आकार कैसे होते हैं? लंबी कोशिकाओं के सिरे व आकार आपको नुकीले व त्रिक रूप में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। कोशिका के विभिन्न सह घटक किसके द्वारा परिबद्ध होते हैं? तो कोशिका के विभिन्न सह घटक जो होते हैं वो एक झिल्ली द्वारा परिबद्ध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। झिल्ली किसको आकृति प्रदान करती है? तो प्यारे बच्चों, झिल्ली जो है वो पौधों की कोशिका और जंतुओं की कोशिका दोनों को आकृति प्रदान करती है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क और ख दोनों को। लेकिन जंतु और पादप कोशिका में एक अंतर क्या है? पादप कोशिका में इसके बाहर एक झिल्ली सी एक संरचना और पाई जाती है, एक परत और पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में वो नहीं होती। आगे देखो, पादप कोशिका में आवरण को क्या कहते हैं? तो अभी ये आ गया वो प्रश्न। पादप कोशिका में एक आवरण और होता है कोशिका झिल्ली के चारों ओर, उसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका को क्या प्रदान करती है? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका को आकार व दृढ़ता दोनों प्रदान करती है। सजीव में कोशिका का साइज किसके बराबर होता है? 1 मीटर का 10 लाखवें, माइक्रोमीटर, माइक्रोन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा। सबसे छोटी कोशिका का साइज कितना होता है? सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो 0.1 से 0.5 mm की होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।